हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल देखिए आपके लिए जो है एक बच्चे की पैंट कह लीजिए, पजामी कह लीजिए, इस तरीके से लाई हूँ। वैसे तो मैंने सेट बनाया है, आप जाके मेरे चैनल पे पूरा सेट देख सकते हैं, अलग अलग वीडियोस डाली हुई हैं। बट यहाँ पे मैंने जो है ये 1 से 1.5 साल के बच्चे का पजामा बनाया है, पैंट बनाया है, उसमें फिश डिज़ाइन डाली है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। नॉर्मल वूल ली है और 10 नंबर की सिलाई से इसे मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इसमें जो है मैंने पजामी है तो इसमें मैंने नीचे जो है 56 स्टिचेस डाले हैं। 56 स्टिचेस डालने के बाद इससे मैंने जो है 1.5 इंच का ये बॉर्डर बनाया है, एक सीधा एक उल्टा। ये देखेंगे आप, हार्डली 1.5 इंच का बॉर्डर है, एक सीधा एक उल्टे का। और उसके बाद जब मैंने यहाँ पे मैंने एक फंदा यहाँ बढ़ाया, एक यहाँ बढ़ाया, 58 कर लिए। और फिर हार्डली 3 लाइनें बनाने के बाद इस तरीके से ये फ़िश जो है इसमें मैंने डाली है। अब ये फ़िश किस तरीके से बनाई है ये मैं आपको इसमें सिंगल उसमें बताने जा रही हूँ। ये फ़िश कैसे बनी है ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। अब देखिए जब आप इस तरीके से ये जो फ़िश बताई आप मैंने आपको इस तरीके से बना लेंगे तो उसके बाद मैंने ये 2 लाइनें नॉर्मल जो है एक सीधी एक उल्टी की है। और ये बता दूं आपको कि फ़िश बनाते हुए यहाँ पे मैंने पहले तो यहाँ पे बढ़ाया, उसके बाद मैंने हर 5th लाइन के बाद बढ़ाया है। तो यानी कि ये एक बढ़ाया, फिर 5th लाइन के बाद ये बढ़ाया, फिर ये बढ़ाया, फिर ये जो है यहाँ पे एक और बढ़ाऊँगी। तो यानी कि 64 स्टिचेस मेरे पास जो है अब जो बढ़ाऊंगी उसके साथ मेरे 64 स्टिचेस हो जाएंगे। तो एक साइड की पजामे में मुझे 64 स्टिचेस ही एनफ है। अब मैं इसमें 2 कलर लगाने जा रही हूँ। एक तो ये कलर है जो चलेगा और साथ में लाइट कलर है, क्योंकि मेरा जो स्वेटर बना है वो इन 2 कलर्स में ही बना है। तो मैं इस कलर को इसमें साथ में चलाने जा रही हूँ। तो 2 लाइन्स मैं इसकी करूँगी, 2 लाइन में डार्क वाले की करूँगी। तो यहाँ पे मुझे जस्ट 2 स्टिचेस बढ़ाने हैं 64 स्टिचेस करने के लिए। तो अब हम ये वाला जो है लगाएंगे इस तरीके से, देखेंगे आप, ये एक, और यहाँ पे आपने एक फंदा जो है बढ़ाना है तो आप इसी के एक के 2 कर लीजिएगा ऐसे। फिर पूरी लाइन लास्ट तक आपने सीधी करनी है, लास्ट के 2 फंदों तक। तो वहाँ भी एक फंदा हमने बढ़ाना है। अब ये देखिए लास्ट में आ गए, आपने लास्ट वाले फंदे से जस्ट पहले वाले पे एक के 2 करने हैं ऐसे। तो मेरे पास इस समय 64 स्टिचेस हो गए। अब मैं इसके बाद इसमें बढ़ाऊंगी नहीं। अब ये वाली लाइन हम पूरी जो है उल्टी करेंगे। इस तरीके से आपने पूरी लाइन पहले उल्टी करनी है। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने 2 लाइनें कर ली हैं। अब 2 लाइनें मैं इसकी करूँगी, लेकिन अब मैं बढ़ाऊंगी नहीं। 64 इसमें है और 64 अगले वाले साइड में, यानी कि 2 पार्ट्स एक जैसे बनाऊंगी। अभी ये बनाए, इसके साथ ही दूसरा पार्ट भी बनाऊंगी, उसमें भी इसी तरीके से एग्जैक्टली सेम करूँगी। अब देखिए ये 2 लाइनें अब मैं ब्लू की डालूंगी, इसके बाद फिर 2 लाइनें मैं लाइट ब्लू की डालूंगी, फिर 2 लाइनें डार्क ब्लू की डालूंगी। इस तरीके से करते हुए इसमें मैं फ़िलहाल अब जो है जाऊँगी। और तो इसे मैं कम से कम जो है 7 इंच इस तरीके से, यहाँ से 7 इंच जो है हम नापेंगे, वहाँ तक मैं इस तरीके से नॉर्मल बनाती हुई जाऊँगी। 2 लाइंस लाइट ब्लू के, 2 लाइंस डार्क ब्लू के, इस तरीके से देखेंगे। ये करते हुए अब हम फिलहाल इसमें जो है जाएंगे। और 2 पार्ट्स जो है 2 साइड्स एक जैसे हमने इसमें बनाने हैं। अब आप ये देखिए, ये मैंने 2 पार्ट्स इस तरीके से जो है पजामी के बना लिए हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि ये जो है 7 इंचेस लॉन्ग हो गया है। और उसके बाद मैंने जो है 7 इंचेस के बाद 3 फंदे बनाए हैं हर सीधी लाइन में, यहाँ से भी और यहाँ से भी एक एक फंदा बढ़ाया है। यानी कि 3 फंदे यहाँ से, 3 यहाँ से, 6 फंदे बढ़ाए हैं। एक लाइन आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप वो 6 फंदे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए ये 7 इंचेस लॉन्ग हो गया है, 7 इंच बन गया है। अब यहाँ पे करना तो वही है कि यही 2 कलर्स आपने रिपीट करने हैं, बट यहाँ पे मैं हर सीधी लाइन में एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाऊंगी। अब कैसे देखिएगा, ये आपने एक फंदा बनाया और यहाँ पे इस फंदे को एक के 2 कर दिए। अब लास्ट के 2 फंदों तक आपने इसे नॉर्मल सीधा बनाना है। अब ये देखिएगा लास्ट के 2 फंदे हैं, इसमें से इस वाले फंदे पे एक के 2 करूँगी और फिर ये फंदा सीधा। अब उल्टी लाइन बनाने के बाद फिर से ये सेकंड कलर यूज़ करूँगी, लेकिन इसमें भी यहाँ पे भी एक बढ़ाऊँगी, यहाँ पे भी एक बढ़ाऊँगी, एंड फिर उल्टी लाइन करूँगी, फिर अगेन ब्लू कलर लगाऊँगी, फिर वो एक फंदा इधर बढ़ाऊँगी, एक फंदा इधर, यानी कि लगातार हर सीधी लाइन में 3-3 फंदे बढ़ाएंगे, 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 6 फंदे आपके टोटल में एक साइड में बढ़ जाएंगे।
तो इस तरीके से फ़िलहाल हम इसे करेंगे। यहाँ तक पहुँचे हैं इस तरीके से। अब ये वाला पोर्शन भी मैं इसके साथ इस तरीके से ज्वाइन कर लूँगी, क्योंकि अब हमने पजामी बनानी है तो मैं ऊपर जाके जो है दोनों एक जैसी जो है इसे बना रही हूँ। तो ये ऐसे लेंगे अब आप इस तरीके से। अब पहले पूरी लाइन आपने इस तरीके से सीधी करनी है और उल्टी लाइन जिस तरीके से है वैसे करेंगे, और उसके बाद दिखाती हूँ कि हम इसको थोड़ा सा घटाना है, फंदे किस तरीके से घटाएंगे। तो अभी आप इस तरीके से पूरी लाइन जो है इसकी सीधी करेंगे और ये पूरी लाइन फिर उल्टी करेंगे। अब ये देखिए जब इसका जो है पूरा हो गया, जिस तरीके से यहाँ 3 बढ़ाए, यहाँ 3 बढ़ाए, ऐसे बढ़ा लिए। अब इसे मैंने एक में डाल दिया है, देख रहे हैं आप, ऐसे करके। अब हम थोड़े से फंदे जो है यहाँ पे घटाएंगे और इसे जिस तरीके से बना रहे थे वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। एक तो यहाँ घटाएंगे और यहाँ पे घटाएंगे। अब देखिए घटाने के लिए क्या करेंगे कि ये 3 फंदे मैंने बनाए और इन 2 फंदों को आप इस तरीके से यहाँ से 2 का 1 करेंगे इस तरफ, यानी कि 3 फंदे जो बढ़ाए थे वो मैं यहाँ घटाऊंगी, पर हर सीधी लाइन में। अब सेंटर तक आप ऐसे आएंगे। अब ये देखिए सेंटर में जो 5 फंदे हैं, जो हम जहाँ से हमने ये जो है किया 1 2 2 4 और 1 5, ये 2 पहले बनाने हैं। अब ये जो सेंटर का पॉइंट है, इससे पहले जो 5 फंदे उनमें से इन 2 को मैं यहाँ से ऐसे इस तरीके से 2 का 1 करूँगी, फिर 3 फंदे बनाऊँगी, 1 2 3, अगेन 3 बनाऊँगी, 1 2 3, और इस तरफ से 2 का 1 करूँगी। अब ये आप यहाँ पे चाहे तो मार्कर भी लगा सकते हैं। ये देखिए आप चाहे तो यहाँ पे मार्कर लगा के अपना वो रख सकते हैं कि यहाँ पे आपने घटाए हैं, देखेंगे यहाँ घटाए हैं तो यही फंदे यहीं से घटेंगे हर सीधी लाइन में। ये रख लिया आपने, एक तो ये हो गया आपका और एक आपका ये हो गया जहाँ पे अभी आपने घटाया। और फिर लास्ट के 5 फंदों तक आप सीधा बनाएंगे पहले। अब ये देखिए लास्ट के 5 फंदे हैं ऐसे, इन दोनों को इस तरफ ऐसे 2 का 1 करेंगे और 3 फंदे बनाएंगे। अब उल्टी लाइन तो पूरी आपने इसी कलर से उल्टी करनी है। अगली लाइन में फिर से इसी तरीके से घटाएंगे, तो यानी कि एक एक फंदा इधर की तरफ जाएगा, एक एक फंदा इधर की तरफ जाएगा, और जो सेंटर के फंदे हैं वो आपस में बंद होते हुए जाएंगे। अब इस तरीके से आपने फ़िलहाल इसे घटाते हुए जाना है। अब उल्टी लाइन पूरी उल्टी कीजिएगा। अब देखिए फिर से आगे हम सीधी लाइन पे। अब देखिएगा जो बता रही हूँ, फिर आपने यही फ़िलहाल रिपीट करना है। उसके बाद जब फंदे कट जाएंगे तो हम नॉर्मल बनाएंगे। अब देखिएगा 1 और 2, पहले 3 बनाए थे, अब 2 बनाएंगे, और इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है, यानी कि ये एक एक फंदा इधर जाता हुआ जाएगा। ये फिर सेंटर तक जहाँ पे हमने मार्कर लगा रखे हैं वहाँ तक सीधे बनाएंगे। अब ये देखिएगा आप आ गए मार्कर पे, देखिए ये उतारा मार्कर, और इन दोनों को आपने यहाँ से ऐसे 2 का 1 करना है। फिर ये बनाया 1 2 3 4, फिर इन दोनों को 2 का 1 करना है ऐसे, और फिर लास्ट में भी वही उसी तरीके से 2 का 1 करना है। अब ये देखिए लास्ट में आप यहाँ पे आ गए हैं, तो इन दोनों को भी आपने ऐसे 2 का 1 करना है और फिर 2 फंदे बनाने। अब इस तरीके से आप तब तक करेंगे जब तक यहाँ पे 1 फंदा रहेगा, यहाँ पे 1 फंदा रहेगा और सेंटर में आपके 2 फंदे रहेंगे। तब तक हम ऐसे ही हर सीधी लाइन में इसे जो है घटाएंगे, और जिस तरीके से रोज़ चल रही हैं वैसे ही चलाते हुए जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 फंदे यहाँ बंद किए, 3 यहाँ 6 हो गए, 3 यहाँ 6, यानी कि 12 फंदे जो मैंने यहाँ पे बढ़ाए थे वो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे बंद कर दिया। अब इसे आपने फ़िलहाल नॉर्मल इसी तरीके से 2 कलर ये 2 कलर वो करते हुए इसमें नॉर्मल बनाना है। अब हमने घटाना नहीं है तो मैं इसे हटा देती हूँ। अब हम इसे घटाएंगे नहीं। अब जस्ट जितने हैं फंदे उतने आपने इसे ऊपर तक नॉर्मल बनाते हुए जाना है। फिर ऊपर हम एक डबल बॉर्डर बनाएंगे ताकि इसमें हम इलास्टिक डाल सके, या बॉर्डर बनाने के बाद उसे फोल्ड करके इलास्टिक डालेंगे। तो फिलहाल हम इसे नॉर्मल बनाते हुए जाएंगे।
अब आप ये देखिए 4 इंच जो है मैंने इसे बना लिया है, यहाँ से नीचे यहाँ आसन से 4.25 इंच के आसपास है, देखेंगे आप 4 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब मैं इसमें जो है बॉर्डर बनाऊंगी इस तरीके का। और तो आपने करना क्या है, नॉर्मल एक सीधा एक उल्टे का जो है इस तरीके से मैं बॉर्डर बनाऊंगी। देखेंगे आप थोड़ा चौड़ा बॉर्डर बनाऊंगी क्योंकि पजामी में थोड़ा बॉर्डर चौड़ा अच्छा लगता है। तो एक सीधा एक उल्टा बनाऊंगी। और तो देखिए अब इस तरीके से आपने एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए इसमें जाना है। अब आप देखिए ये जो है तैयार हो गया है पजामा। अब पहले क्या करना है, हमने इस तरीके से इसे सिल लेना है। ये मैंने काफ़ी चौड़ा बनाया, चौड़ा इसीलिए बनाया क्योंकि इसमें मैं इस तरीके से इलास्टिक डालूंगी और इसे बंद करूंगी। ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि आप कैसे इलास्टिक जो है किसी भी पजामे में डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि हमने ऐसे पकड़ना है और इसका जहाँ पे हमने ये शुरू किया था, ये देखेंगे आप, यहाँ तक पहले तो मैं इसे ऐसे सिलूँगी। ये देखिए ये है, पहले यहाँ से यहाँ तक सिलूँगी, फिर इसको इस तरीके से सिलूँगी और उसके बाद मैं जो है इस तरीके से इलास्टिक ली है। 17 इंचेस का इलास्टिक लिया है मैंने। ये देखेंगे आप 15 से 17 इंच 1 साल के बच्चे के लिए जो है कमर के लिए ठीक रहता है। तो ये 17 इंच का लिया है, जो थोड़ा अगर खुला जाए, थोड़ा बच्चा हेल्दी होगा तो उसके लिए इस तरीके से भी होगा, खुल भी जाएगा। तो इसलिए 17 इंचेस लेने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप ये मैंने जो है इसे सिल दिया आपस में। और इसके बाद लगाऊंगी कैसे, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, उसमें देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखेंगे आप, ये देखिएगा एग्जैक्टली 8.5 है। देखेंगे आप 8.5 का मतलब है 17 इंच बैठ गया ये। तो हल्का सा ज़्यादा काटने के बाद इस तरीके से इसे बंद कर दिया। अब पहले मैं इसे ऐसे सिलूँगी, फिर पूरे पजामे को सिलूँगी और फिर इसमें जो है इलास्टिक लगा दूँगी, तो आपका ये पजामा तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं ये कर लेती हूँ। और इलास्टिक लगाने के लिए आप मेरे चैनल पर जाएंगे और पजामे में इलास्टिक किसी भी पजामे में कैसे डाला जा सकता है वहाँ पर बताया हुआ है, उसे देखिएगा। अब ये देखिए इस तरीके से पजामी आपकी बच्चे के लिए बन गई है। इसमें इलास्टिक डाला है। इलास्टिक किस तरीके से आप डाल सकते हैं ये आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी है डला हुआ, तो वहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से आप जो है इलास्टिक डाल सकते हैं। अब मैं आपको इसकी लंबाई और बता दूं, वैसे तो ये 1 से 1.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई जो है 13 इंचज़ है और इसकी जो चौड़ाई आ रही है वो एक साइड से 10 है, तो यानी कि सर्कमफ्रेंस गोलाई मिला के 20। तो इस तरीके से आप जो है 1 साल के बच्चे के लिए पजामी कुछ आसान और अलग तरीके से विद फिश डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।